बुजुर्गों और दोस्तों, माताओं बहनों, आप सबों को मैं अपना सलाम आदाब प्रणाम पेश करता हूं के साथ साथ आज जिस तरह से केंद्र की सरकार और बिहार में गरीबों का वोट लूट के जो बिहार की सांप्रदायिक फांसीवादी सरकार बनी है, इस सरकार ने घमंड में चूर होकर के, सत्ता के नशे में चूर होकर के तमाम शहरों में, गांव में, मोहल्लों में बुलडोजर अभियान चलाया है। ये बुलडोजर अभियान नहीं है, ये गरीब उजारो अभियान है। हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े असरदार लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने, अपराधी तत्वों ने जो सैकड़ों बीघा जमीन दखल करके रखा है, उस जमीन को मुक्त नहीं करके तथा कथित सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर फुटपाथ के दुकानदारों पर और गरीब मजदूरों पर ये अभियान चला के उनको उजाड़ने की एक साजिश है और एक बड़े पैमाने की साजिश है। हम देख रहे हैं कि जो सरकार को आज आजादी के 75 साल के बाद गरीबों को अब तक बासगीत पर्चा नहीं मिला, आवासीय बंदोबस्ती नहीं मिली, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जो भी मजदूरी ग्रामीण मजदूरों को मिलती थी मनरेगा के तहत, आज वो ग्रामजी कानून बना करके मनरेगा के तहत जो अधिकार था, उस अधिकार को छीन लिया गया है। मनरेगा एक कानून था, एक्ट था, और अभी ग्रामजी एक स्कीम बना दिया गया है। इस स्कीम में 60% भागीदारी केंद्र, पहले जो स्कीम थी 90% भागीदारी, वित्तीय भागीदारी केंद्र सरकार की हुआ करती थी और 10% भागीदारी राज्य सरकार की हुआ करती थी। अब बताइए, आज 60% केंद्र सरकार की भागीदारी होगी और 40% राज्य की भागीदारी होगी, तो बिहार जैसे अकाल और बाढ़ प्रभावित जो जनसंख्या के बोझ से दबा हुआ जो अविकसित बिहार है, इस बिहार को किस तरह से ग्रामजी योजना के तहत ग्राम के मजदूरों को रोजगार मिलेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारी ये जो 4 श्रम संहिता है, जो 44 श्रम संहिता थी हुआ करती थी, ये 1920 के बाद और कम्युनिस्ट आंदोलन के मनीषियों के पहल से, धीरेन्द्र जी ने जिस तरह से कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर थे, तिलक जी की भी भूमिका थी और खास करके ऐटक की जो भूमिका रही है, उसी भूमिका के तहत से दबाव पर केंद्र सरकार को कल्याणकारी जो कानून बनाया गया मजदूरों के हित में, चाहे वो मजदूर गांव का हो चाहे फैक्ट्री का हो, वो 44 श्रम कानून को सिमट के 4 श्रम कानून बना दिया है। ये 4 श्रम कानून नहीं, ये शूद्र संहिता है और जो मनुवाद का मूल मंत्र है, वही मंत्र के तहत ये केंद्रीय सरकार पूरी जनता को आश्रित करना चाहता है और ये जो है इनका कंगालीकरण करने की योजना है। इसके खिलाफ हमारी जो खेत व ग्रामीण मजदूर सभा है, इसकी एक अहम बैठक हुई और इस बैठक के तहत आने वाले दिन में बड़े आंदोलन करेंगे। बुलडोजर राज को पीछे धकेला जाएगा और जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी, गरीबों को आवास व्यवस्था के लिए, और जो डी बंदोपाध्याय ने जो सिफारिश की है 21 लाख एकड़ जो जमीन आवास ये खेती के लिए है, उसको जमींदारों से मुक्त करे और 1 एकड़ जमीन खेती के लिए, 10 डिसमिल जमीन आवास के लिए गरीबों को आवंटित करे। ये बंदोपाध्याय की सिफारिश है। नीतीश कुमार का खुद कमिटमेंट है कि 5 डिसमिल जमीन गरीबों को आवासीय बंदोबस्ती के लिए दिया जाएगा। जब तक ये सब लागू नहीं होगा तो बिल्कुल बिहार में बुलडोजर राज नहीं चलेगा। और अगर बुलडोजर राज चलेगा, जिस भी गरीब के घर को उजाड़ेंगे, वो गरीब वो अपना घर छोड़ेगा नहीं, बुलडोजर के खिलाफ सीना तान के खड़ा रहेगा। या तो उसका घर रहेगा या तो गरीब का कब्रिस्तान बनेगा। और इस ऐलान के साथ खे ग्रामस ने आह्वान किया है कि पूरे बिहार में हम आंदोलन का तांता लगा देंगे और सरकार को झुकना होगा और सड़क की ताकत को हम मजबूत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।